और चलिए एक बार फिर से अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस का रुख करते हैं और आज की आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। दरअसल इस वक्त देखिए G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये गौरव की बात है। और इसी बीच गांधीनगर की अगर बात करें तो 18 अगस्त को दरअसल स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग यहाँ पर हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि अब हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए और आगे हम सभी देशों को एक साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा अगर दोबारा से वैसी वैश्विक बीमारी फैलती है तो। अब इसी कड़ी में बेंगलुरु में दरअसल कल मीटिंग हुई है और यहाँ पर जो मीटिंग हुई है वो डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि पिछले 9 सालों में देश में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी और देखिए आज के समय में हम नोटिस करते हैं आयुषी पलक साक्षी के काफी बदलाव हो चुका है। हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब कैश कम देना पड़ता है, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो काफी चेंजेस आ चुके हैं और इसी को फिलहाल संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता के साथ भारत समाधान के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला है। एक और पॉइंट यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए व्यवहार्य, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट प्रधानमंत्री ने यह कहा आयुषी कि भारत में सफल होने वाले समाधान को दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है, यानी कि भारत जहां पर अनेकों परंपराएं, संस्कृति है। इसके अलावा ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसे में दुनिया को अब आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से महिमा आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उसमें उन्होंने ये बात को जरूर रखा कि भारत में अगर कोई प्रयोग कामयाब होता है तो उसको कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई करके आपको सक्सेस ही मिलेगी। तो देखिए ऐसे में जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि जो डिजिटलाइजेशन बीते सालों में इंडिया में हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल था पिछले इलाकों में जाना, छोटे गांव ढाणियों में जाकर उनके बैंक खाते खुलवाना। ऐसे में आपको हम ये भी बता दें, मेरे पास जनसत्ता का फ्रंट पेज है, जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची तो मोदी ने सराहना की। 50 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है और इस बात की खुशी न केवल उनको बल्कि पूरे देश को है क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन 50 करोड़ खातों में से सबसे ज़्यादा महिलाओं के खाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि 67% जो खाते हैं वो पिछड़े इलाके के जो लोग हैं उनके खाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि रूट्स तक यहाँ पर सरकार पहुँचने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये है कि हर कोई डिजिटल इंडिया में भाग ले सके। बिल्कुल आयुषी, और सबका साथ सबका विकास, इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा से करते आए और हर बार हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं। और इस बार भी जब वो संबोधित कर रहे थे वर्चुअली, वो जिक्र किया उन्होंने। और देखिए एक और अहम बात, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और देश के प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कहते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है। इसी के मद्देनजर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इस वक्त तमाम अखबार रखे हैं मेरे सामने। सबसे पहले तो मेरे पास में एनबीटी का अखबार है, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान अखबार है और इन सभी अखबारों में इस खबर को सामने के पेज पे, फ्रंट पेज पे छापा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलाइजेशन, जिस तरीके से महिमा आप जिक्र करी थी, उसकी बात कही। अब डिजिटलाइजेशन के मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, 850 मिलियन। अब आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप और हमारे साथ में। और इसके साथ में यूपीआई का जिक्र किया। यूपीआई पेमेंट जिस तरीके से हमने देखा कोविड के बाद खास तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है और आज के जमाने में मुझे लगता है हम एक मोची के पास भी जाएंगे तो उसके पास भी क्यूआर कोड रखा हुआ होता है। तो लिटरेसी के साथ साथ में यूपीआई को भी बढ़ावा यहां पर सरकार के द्वारा दिया गया। यूपीआई की बात करूं तो 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। उसके साथ साथ में 45% से ज्यादा वैश्विक रियल टाइम पेमेंट भारत में होते हैं, यानी कि अराउंड 50% ही मानिए 45% का जिक्र, डेटा सामने रखा प्रधानमंत्री ने। इसके साथ में वो एक और अहम बात कहते हैं कि कोविन का जिक्र किया। हमने देखा कोविन पोर्टल को वैक्सीनेशन के लिए किस तरीके से कोविड-19 के दौरान जब महामारी का दौर था यूज किया गया, वो पोर्टल कितना ज्यादा लाभदायक साबित हुआ। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भाषिणी ऐप का नाम लिया और एआई संचालित भाषा ऐप होगा। क्या ये ऐप होगा, ये बेहतर तरीके से पलक समझा पाएंगे। बिल्कुल साक्षी, जब प्रधानमंत्री मोदी कल भाषिणी ऐप का जिक्र कर रहे थे, काफी गर्व के साथ वो जिक्र कर रहे थे। और देखिए भाषिणी ऐप को समझने के लिए 2-3 पॉइंट समझना बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 53% ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा में इंटरनेट ना होने की वजह से वो यूज नहीं करते। पहला पॉइंट उसका ये हो गया कि इस बड़ी रुकावट को दूर करना। दूसरा पॉइंट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इस भाषिणी ऐप के जरिए कोई भी अपनी भाषा में एक तो कंटेंट उपलब्ध करा सकेगा, अपनी भाषा में लोग कंटेंट पढ़ सकेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाषिणी ऐप के जरिए अब 10 जगह पर 22 भाषाओं का अनुवाद किया जा सकेगा। और इसमें चौथा और अहम पॉइंट इसमें यह हो जाता है कि इसमें
भाषा के जरिए योगदान भी दिया जा सकेगा। वो कैसे दिया जा सकेगा? इसमें 4 हिस्से होंगे। सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया और देखो इंडिया। इसमें यूजर जो सुनते हैं उसे टाइप करना होता है या फिर जो दूसरों की ओर से लिखे हुए टेक्स्ट है उसको मान्य करना होता है। कुल मिलाकर ये एक एआई बेस्ड ऐप होगा, भाषणी ऐप होगा और इससे जो भाषा की रुकावट है वो दूर हो जाएगी। यानी कि देखिए, अब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है डिजिटल इंडिया की ओर। ये सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि काफी हद तक साकार भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर बात हम करें तो हर वर्ग आज ऑनलाइन जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसका फायदा आज हर तबके के लोगों को लगातार मिल भी रहा है। बिल्कुल महिमा, और आपने जनधन का जिक्र आयुषी कर रही थी, तो जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं। आप ये देखिए कि जिस इंसान के पास में सुविधाएं पहुंचती नहीं थी, जो सबसे पिछड़े इलाके में रहता था, उस तक के पास में आज जनधन अकाउंट है। सरकार के विपक्ष ने, जब देखिए विपक्ष ने निशाना बहुत साधा कि किस तरीके से आप अकाउंट खोलेंगे, लोगों को तो फोन चलाना नहीं आता, लोग बैंक अकाउंट क्या चलाएंगे, लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता। लेकिन वो सपना साकार प्रधानमंत्री ने किया है। 50 करोड़, आप सोचिए 50 करोड़ कितनी बड़ी संख्या होती है, और 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स प्रधानमंत्री ने खोले, जिसमें से महिलाओं के सबसे ज्यादा है। और नारी शक्ति, इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि नारी शक्ति, क्योंकि महिलाओं के अकाउंट सबसे ज्यादा है इसमें, जो 50 करोड़ अकाउंट्स खोले गए। देखो, पीएम मोदी ने यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया कि ये मील का पत्थर साबित होगा जिस तरीके से इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है। 50 करोड़ का आंकड़ा अब तक पार हो चुका है। मुफ्त में बांटे गए हैं 34 करोड़ रुपए कार्ड। और देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ये ऐतिहासिक है, इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने इसको मील का पत्थर भी कहा है और जाहिर तौर पर आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाव इसका देखने को मिलेगा। यानी कि डिजिटल भविष्य की नींव अब G20 भी यहाँ पर रखेगा। ये बात भी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। देखिए, माइलस्टोन तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि और आगे बढ़े भारत, और तरक्की करे भारत, और विश्व में अपनी एक पहचान जो फिलहाल भारत बना चुका है उसको और बेहतर तरीके से ले जाया जा सके।